वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Good evening everybody. A very happy Ganesh Chaturthi and Ganesh Utsav to everybody watching this video. To all my cat warriors, I say गणपति बप्पा मोरया. आप सबको लग रहा होगा यार ये कैट एजुकेटर क्यों लेके आए हैं गणेश चतुर्थी के ऊपर एक वीडियो, क्या कनेक्शन है कैट से या एजुकेशन से, उस पर हम आते हैं. पर उस पर आने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ. गणेश उत्सव का जो महत्व है वो हमारे हिंदू कैलेंडर में, हमारे फेस्टिवल कैलेंडर में तो है ही है, पर उसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैसेट है वो जुड़ा है हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से भी. आप सबको शायद पता हो या ना पता हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मिस्टर बाल गंगाधर तिलक ने 1890s में पॉपुलराइज किया गणेश उत्सव को पब्लिकली सेलिब्रेट करना. एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन इंग्लिश पीपल didn't allow Indians to congregate because they were in fear कि they will congregate and a revolution will break up. So the way Gangadhar Tilak went about it was कि he used Ganesh Utsav as a longer festival. उससे पहले publicly इतना ज़्यादा नहीं मनाया जाता था, and then slowly and steadily started gaining momentum, and it played a very important, very pivotal role in our freedom struggle. सो आप सबको मैं अर्ज करूंगा कि जाके इसके बारे में पढ़िए, एजुकेट योरसेल्फ ऑन इट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ आवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. इससे आगे चलते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि गणेश उत्सव का महत्व बहुत सारी चीज़ों से है, पर वाई आई थॉट ऑफ डूइंग अ स्मॉल वीडियो हेयर इज बिकॉज आई एम वेरी टच्ड बाय द पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड द क्वालिटीज दैट द कैरेक्टर गणेश जी एग्जिबिट्स. He is such a pivotal, such a joyous, such a character that from whom we can learn so much. तो इसीलिए मैं उनकी पर्सनालिटी और उनकी क्वालिटीज़ को डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ. आप देख सकते हैं उनकी पर्सनालिटी में फिजिकल अपीयरेंस तो एवरीबडी नोज. क्या है फिजिकल अपीयरेंस? एक हाथी का सर है, बड़े बड़े कान हैं विच सिम्बलाइज कि यू शुड लिसन फ्रॉम एवरीबडी. एक बहुत बड़ा माथा है, इतना बड़ा फोरहेड है, नॉट अनलाइक माइन. वो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि बी इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, एनालिसिस कीजिए, अपने मेंटल फैकल्टीज़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए. आंखें उनकी छोटी छोटी हैं, वो आंखें क्या बता रही हैं? कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने लक्ष्य पे, अपने ऑब्जेक्टिव पे. मुंह भी छोटा है, कम बोलिए, सुनिए ज़्यादा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी ट्रंक है, सूंड है, वो क्या सिंबलाइज कर रही है? वो सिंबलाइज कर रही है फ्लेक्सिबिलिटी, वो सिंबलाइज कर रही है द पेंशन टू फाइंड सॉल्यूशंस. एक हाथी क्या करता है सूंड से? पानी को सूंघता है जंगल में, बंजारे जंगल में वो पानी को सूंघता है, सॉल्यूशंस फाइंड करता है, थकता नहीं है. दीज आर द फिजिकल ट्रेट्स दैट सिंबलाइज गणेशा टू ऑल ऑफ अस. But what is more important to me specifically are some of the qualities that we get told by through the stories that we hear. एक बहुत ही फेमस स्टोरी आई होप आप लोगों ने सुनी होगी. उस स्टोरी का जो स्टार्टिंग पिवट है वो ये है कि गणेश जी इज़ वर्ल्ड फर्स्ट स्टेनोग्राफर. क्यों है? क्योंकि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ तो महर्षि वेद व्यास ने सोचा यार महाभारत लिखनी चाहिए. वो काम कौन कर सकता है इतना बड़ा ग्रंथ लिखने का? उन्होंने गणेश जी को रिक्वेस्ट की. गणेश जी अपनी कैपेबिलिटीज़ में इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा सर लिख तो मैं दूंगा, लेकिन अगर आप रुके, अगर आपने बोलना रुका तो मेरी कलम नीचे आई और महाभारत वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी. तो ये उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंस था उनको अपनी एबिलिटीज़ में, ये उन्होंने चैलेंज दिया वेद व्यास जी को. पर वेद व्यास जी भी महर्षि हैं, उन्होंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन मैं इतनी तेज़ तेज़ बोलूँगा कि आपको जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा. और ये जल्दी जल्दी लिखने में उनकी जो कलम थी, दवात थी, वो टूट गई. उस टाइम उन्होंने क्या किया? गणेश जी ने अपना जो एक दांत होता है, टस्क, उसको तोड़ के यूज़ किया महाभारत लिखने के लिए. एंड दैट इज वाई ही इज ऑल्सो रेफर टू एज एक दंत. कहानी का सार क्या है? दिस इज अ पैराबल. नोबडी कैन प्रूव टू यू, टू मी, टू एनीबडी दैट दिस एक्चुअली हैपेंड, नॉट हैपेंड. इट इज अ पार्ट ऑफ अवर रिलीजन, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज अ पार्ट ऑफ अवर मिथोलॉजी. बट द लॉजिक हियर इज कि आपके सर्कमस्टेंसेज जो हों, आपके रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो भी हों, यू शुड नेवर गिव अप. That is the idea of the story. Ganesh ji was quick enough, quick-witted enough, and resourceful enough, and he did not panic, and he used his tusk to finish the task that he was given. The perseverance, the never give up attitude, that is what you should learn from this. आपको लग रहा होगा कि ये बच्चों वाली स्टोरीज हैं, पैराबल्स हैं, फेरी टेल्स हैं. ऐसा नहीं है. ये हमारे कल्चर के अंदर इनग्रेन्ड है. इनके साथ हम बड़े हुए हैं. आप अगर गणेश जी को देखेंगे, मोस्ट ऑफन गणेश जी इज पोर्ट्रेड एज अ जॉयफुल childlike character, making fun of things, doing nutcut activities and stuff like that. But अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे, he has actually had quite a tragic life.
आप देखिए उनका सर धड़ से अलग कर दिया उनके पिताजी ने, शिव जी ने, और फिर हाथी का सर लगा दिया। वो अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम रहा होगा उनकी लाइफ में, या बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है। उसके बाद बहुत लोगों ने उनका मखौल उड़ाया। द मून एक्चुअली मेड फन ऑफ लॉर्ड गणेशा फॉर बीइंग अगली, क्लमजी, पॉट बेलीड एंड स्टफ लाइक दैट। उसकी भी एक अलग स्टोरी है। उसके अलावा देयर आर स्टोरीज वेयर पार्वती माता वॉज अनेबल टू फाइंड अ डिसेंट ब्राइड फॉर गणेश जी, एंड सो शी हैड टू ड्रेस अप अ बनाना ट्री एंड गेट हिम मैरिड टू दैट बनाना ट्री। पर इन सब ऑब्स्टेकल्स को उन्होंने ओवरकम किया। ओवरकम कैसे किया? इतना ओवरकम किया कि आज वो गॉड्स में भी फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं। उनका नाम सबसे पहले आता है किसी भी अच्छे काम में, किसी भी पूजा में। उनकी शादी नहीं हो रही थी, अल्टीमेटली ही गॉट मैरिड टू रिद्धि एंड सिद्धि। रिद्धि एंड सिद्धि क्या दर्शाता है? इट इज सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सिंबल ऑफ गणेशस ट्रांसेंडेंस। रिद्धि क्या है? रिद्धि है वेल्थ, रिद्धि है वैलर, और सिद्धि क्या है? सिद्धि है अचीवमेंट। आपने क्या बनाया अपने आप को, उन्होंने रिद्धि और सिद्धि दोनों को अपने पास रखा है। ये क्या दिखाता है? दिस इज नॉट अबाउट मैरिंग, और दिस इज नॉट अ स्टोरी अबाउट मैरिज। इट सेज कि ही इज ट्रांसेंडेंट। जो फाइनाइट है आपका वैलर, आपकी वेल्थ, और जो इनफाइनाइट है आपकी अचीवमेंट जो आपके साथ रहेगी, उन दोनों को उन्होंने ट्रांसेंड किया है। ही इज द लिंक बिटवीन द फाइनाइट एंड द इनफाइनाइट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट स्टोरी। तो इसके अलावा एक स्टोरी है गणेश जी की जो मेरी फेवरेट है, और मुझे लगता है आप सबकी भी फेवरेट होगी। आई एम कॉन्फिडेंट आप सबको पता है वो स्टोरी क्या है। वो स्टोरी है जब गणेश जी चक्कर लगाते हैं शिव एंड पार्वती का। होता क्या है कि कार्तिक जो उनके भाई हैं और गणेश जी के बीच में कुछ कंपटीशन होता है किसी फल को लेके, और नारद जी आते हैं, उसमें अपना तड़का लगाते हैं। बोलते हैं भैया जो पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा उसको ये फल मिल जाएगा। तो जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो कार्तिक जी तो अपने मोर में बैठ के रप रप करके चले गए ब्रह्मांड को नापने के लिए, फट से निकल गए। अपने गणेश जी थोड़े पीछे रह गए, उनका जो चूहा था वो स्लो चलता था। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया आप सोचिए। उन्होंने शिव और पार्वती का चक्कर लगाया, अपने माँ बाप का चक्कर लगाया, अपने पिताजी माताजी का चक्कर लगाया, पेरेंट्स का चक्कर लगाया, एंड प्रूव किया सबको, डिबेट किया कि यही ब्रह्मांड है, मैं ब्रह्मांड इन्हीं में देखता हूँ। और इससे आपको क्या पता चलता है? ऑब्वियसली इट इज़ अ पैराबल दैट टेल्स अस that we should love our parents, we should respect them to the utmost, and we should see the universe in them because they are the seed from which we have come. But मुझे ऐसा लगता है, and please don't mind me saying that it is one of the best stories of aptitude. कैसे है ये one of the best stories of aptitude? कि जैसे ही उनको मौका मिला एक शॉर्ट ट्रिक यूज करने का, उन्होंने फट से यूज कर ली। वो विटीनेस, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटीज, दैट इज व्हाट दिस स्टोरी ऑल्सो टेल्स अस। आप कहेंगे सर ये आप जबरदस्ती कैट से जोड़ रहे हैं। मैं जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। द आइडिया इज कि वॉट एवर इज सिचुएशन इज, अगर इफ यू आर आउट कम्पीटेड बाय समबडी, थिंक ऑफ अ क्विकर वे ऑफ डूइंग। एंड वो थिंकिंग आप कब कर पाएंगे? जब आपने प्रैक्टिस की है, जब आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज किया है, जब आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा है, जब आपका मेंटल फैकल्टीज पूरी तरह से ओपन है। तो गणेश जी ने किया। अगर कैट के दिन आपका पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो वही करना है आपको हार नहीं माननी है, आपको कोई तरीका सोचना है। अगर कैट का पेपर डिफिकल्ट आया तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, उसमें आपको खोजना है कि कैसे आई कैन वर्क दिस अराउंड। उस टाइम नोबडी एल्स विल बी अराउंड यू, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते। ऑल यू हैव इज योर विट्स एंड योर प्रिपरेशन एंड नथिंग एल्स। तो दिस वॉज द आइडिया ऑफ दिस स्मॉल वीडियो। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि गणेश महोत्सव का जो सिंबलिज्म है उसको अच्छे से समझिए। One of the ironies that I feel with respect to Lord Ganesh is that he is remembered more about his big belly rather than his big brains. And I want you to change that picture in your mind. I want you to think of him as one of the smartest characters we have in our religion, in our culture, in our mythology. उनसे बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैं आप सब वो स्टोरीज को जानते हैं, आप सब समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि बी लाइक गणेश इन द सेंस दैट प्रिपेयर एक्सीडिंगली वेल। हर चीज़ को सुनिए, हर चीज़ को पढ़िए, हर चीज़ को एनालाइज कीजिए। गणेश क्या है? विघ्नहर्ता हैं। हर काम से पहले गणेश जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। तो आज का दिन बहुत शुभ है। अपनी प्रिपरेशन, अगर आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, रिवीजन स्टार्ट कीजिए, मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो गणेश जी का नाम लेकर स्टार्ट कीजिए। फॉलो द स्टेप्स दैट गणेश जी वुड डू। He would listen to everything, he would read everything, he would analyze everything, he would be concentrated, and then when the time comes, he would be confident enough to use his faculties.
एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। आइडिया ये नहीं है कि रिलीजन या कल्चर के बारे में डिस्कस करना है, आइडिया ये है कि हम क्या सीख सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन लर्न एंड वी कैन इम्बाइब एंड व्हाट वी कैन इम्प्लीमेंट। तो जो गणेश जी कर सकते हैं वही आपको भी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव टू वर्क आउट अ प्लान एंड देन यू हैव टू पुट दैट प्लान इनटू इम्प्लीमेंटेशन। बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप प्लानिंग के साथ काम करें, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करें। डोंट ट्राई टू हिट एरोज इन द डार्क। सो ये था आज का छोटा सा वीडियो मेरी एज एन एजुकेटर। द ओनली थिंग दैट आई एम कंसर्न विद इज हाउ आई कैन हेल्प यू ब्रिंग आउट द बेटर competitive exam, better scores for you in the CAT examination. That is the basic idea. And whatever help you need from us, please message us. Please tell us where you are stuck. We will be more than happy to help you out. And may Lord Ganesh bless all of you in all your endeavors, be it the CAT exam, be it another competitive exam, be it in your career generally, be it in your personal life. I wish you all the very best, and I hope these 7-8 days are one of the best times in this year for you. Good night, see you again. और जल्दी से अगली सीरीज के सेशन में आएंगे और रिवीजन करेंगे कॉन्स का। गुड नाइट।